किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा, प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र से। आज हमारे साथ रामपुर खास की जनता जुड़ेगी, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सपा के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी जुड़ेंगे, पंकज गाना जी बीजेपी से, छोटे सरकार हमारे साथ हैं जो पिछली बार यहां पर निर्दलीय लड़े थे लेकिन इस बार बीजेपी में शामिल हैं, वो हैं राजेश यादव जी हैं सपा से और अशोक पासी जी हैं बीएसपी से। सबसे पहला सवाल रहेगा ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी से। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी 80 के दशक से यहां पर कांग्रेस के विधायक रहे हैं, माननीय प्रमोद तिवारी जी यहां से रहे हैं, लगातार 7 बार वो यहां से जीतते हैं, 9 बार जीत चुके हैं। उनकी अब बेटी जो है आराधना मिश्रा, वो यहां से जीती हुई हैं। तकरीबन 80 के दशक से मान के आप चलिए तकरीबन 36 साल हो गए हैं। 36 साल में कितना विकास हुआ है? 36 साल में बहुमुखी विकास हुआ है माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी के नेतृत्व में, और उस विकास को निरंतर गति प्रदान कर रही है वर्तमान विधायक उनकी बेटी माननीय आराधना मिश्रा मोना जी। सर, लालगंज से काला कांकड़, बाबूगंज से लालगंज काम हुआ लेकिन 3 साल में सड़क खराब होगी। जलेसरगंज से डेरवा, लालीपुर से भगवतीगंज, लालपुर से नोटी और रामपुर बावली, जहां कल खुद मैं गया था, वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। 36 साल का ये विकास है। देखिए, 36 साल के विकास में आप यहाँ का अगर पहले का देखें तो बहुत पतली छोटी सड़कें थी। नहीं, अगर हम 80 के दशक से भी पहले चले जाएं सर, 36 साल बहुत लंबा समय होता है। ये हम लोगों ने जो हाईवे बनवाया है तो इसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है और जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको ये दायित्व है कि वो इसको रिपेयर करते रहेंगे बीच बीच में। तो इनका एक मानक संभवतः 3 वर्षों पर रिपेयरमेंट का होता है। तो अगर ओवरलोडिंग से कहीं कोई सड़क खराब आपको दिख रही है या किसी को दिख रही है। सर, रामपुर बावली में तो घर ही है मैडम का, फिर वहां सड़क कैसे खराब हो गई? उनका घर संग्रामगढ़ में है। एक वहां पर भी घर है, वहां पे मैंने देखा था। रामपुर बावली में सड़क क्यों खराब है सर? कल तो बहुत ज्यादा गाड़ी मेरी हिचकोले खा रही थी, वहां पर इतने बड़े गड्ढे थे कि पानी पूरी तरह भरा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था गाड़ी कहां से निकाले। क्यों ऐसी सड़कें हैं? अगर 36 साल से आपके प्रतिनिधि यहाँ के विधायक हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? रामपुर की सड़क में तो खराबी नहीं है। अगर आप किस मार्ग से आए हैं, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी टच कर लेती है, बगल में बाबागंज कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप डेरवा की बात कर रहे हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। उसका कुछ पार्ट आप में आएगा, उसका पार्ट हमारे में जलेसरगंज तक आएगा, वहां तक सड़कें ठीक है। जो हमारे पार्ट में है पुरवारा तक सड़कें ठीक है। कहा यह जाता है कि जब सांसद निधि का फंड केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र में लगा दिया जाए तो सड़कों का विकास होता है। प्रमोद तिवारी जी जब यहां से सांसद थे तो उन्होंने अपने सांसद निधि का फंड जो 7 विधानसभाओं में लगाना चाहिए था वो केवल एक विधानसभा में खर्च कर दिया था। हम आपको ये बता दें कि श्री प्रमोद तिवारी जी की जो विधायक निधि रही है अथवा आज जो सांसद निधि है, पहली बात तो ये जहां से भी जानकारी गलत है। हमारी विधायक निधि माननीय प्रमोद तिवारी जी की और माननीय आराधना मिश्रा मोना जी की एक हमारी ये पॉलिसी है कि हम शिक्षण संस्थानों में पैसा देते हैं। अगर सड़कें ला रहे हैं, बिजली ला रहे हैं, अस्पताल ला रहे हैं तो उसको हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदों से व्यक्तिगत सार्वजनिक प्रयास करके ले आते हैं। चलिए, मैं बीजेपी से सवाल लूंगा। पंकज गाना जी, थोड़ा बताइए सड़कों का कितना विकास हुआ है? जो भी सन 80 से विकास हुआ है यहाँ पर सड़कों का, उसमें अधिकतर ये देखा गया है कि ज्यादातर सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। और यही कारण है कि जो आपने गड्ढा देखा है और चीजें देखा वहाँ पर केवल भ्रष्टाचार की देन है कि जो है आज यहाँ पर जो चौमुखी विकास नहीं हो पा रहा है। चौमुखी विकास नहीं हो पा रहा है। छोटे सरकार जी, पहले आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तकरीबन 24,000 वोट पाया था आपने आराधना मिश्रा के खिलाफ, अब आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पहले ये बताइए कि विकास कितना हुआ है? विकास का देखा जाए तो शून्य विकास हुआ है। विकास के नाम पे केवल ढकोसला हुआ है। माननीय तिवारी जी ने सन 80 से लेकर 2016 तक 9 साल 9 पंचवर्षीय वो स्वयं रहे, उनकी बिटिया आपकी चुनाव जीती 10 पंचवर्षीय। क्षेत्र में कोई विकास नहीं, केवल सड़कें तो बनी सांसद निधि से लूट कर, लेकिन उसमें केवल कमीशन खोरी 30%, 40% कमीशन खोरी चली है और इसीलिए सड़कें आज भी खराब है। गाँव से निकलने के लिए सड़कें है ही नहीं है। रोड पर बहुत हाईवे बन गया, कोई मतलब नहीं। गाँव में सैकड़ों गाँव ऐसे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रास्ते नहीं है। टंकियाँ तो विधानसभा में बहुत बनी है लेकिन एक भी टंकियाँ तक चलती नहीं, किसी में टोटी से पानी निकलता नहीं, केवल विकास का डंडोरा पीटा जाता है। विकास के नाम पे शून्य पूरा विधानसभा। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, टंकी की बात उन्होंने उठाई, मैं आपके पास आऊंगा। लालगंज तहसील और इसके अलावा जो 70% पानी की टंकियां है वो यहाँ काम नहीं करती। ये गलत बात है। आप स्वयं चाहें तो या किसी को भी भेजा जा सकता है कि हमारी सभी टंकियां काम कर रही हैं।
सभी काम करें। सभी काम। चलिए सर, आप बताइए कितनी टंकियां? अभी अभी लालगंज इंदिरा चौक पर जो है हमारे राकेश मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से सदस्य भी हैं, वो अभी 2 दिन पहले आमरण अनशन किए थे, तो उसमें अधिशासी अभियंता प्रतापगढ़ से आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं टंकी सारी चलवा दूंगा। अब आप जनता से पूछ लीजिए कि टंकी चल रही है कि नहीं चल रही है। वास्तविक टंकी नहीं चल रही है। छोटे सरकार जी, आप बताइए कितनी टंकी? सर रायपुर टीआई में टंकी, बछौल में बनी हुई है, अन्य जगह जितनी भी टंकियां, आप स्वयं, मैं चाहूंगा कि आप जनप्रतिनिधि के अलावा जनता से पूछते हुए आप अपने आईना जनता को दिखाने का प्रयास किया जाए। सर टंकियां एक भी नहीं चल रही हैं, केवल ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जनता बिल्कुल परेशान है, त्रस्त है, और सरकार बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की, बदलाव चाहती है, और जनता केवल यहाँ पर गुंडाशाही, तानाशाही, आतंक का माहौल है, इसको बदलना चाहती है। अशोक पासी जी, बीएसपी से आप हैं, 2 चीजें बताइए, सड़कों के बारे में और टंकियों के बारे में। माननीय मीडिया के सामने बताना चाहता हूँ, माननीय हमारे यहाँ के विधायक रह चुके माननीय सांसद जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी यहाँ काफ़ी दिन तक विधायक रह चुके हैं, लेकिन विकास के नाम से जीरो है। आज तक गांव में दलित बस्तियों में भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, रोड भी खराब हैं, जहाँ दलित बस्ती हैं वहाँ तो सड़कें भी नहीं खराब हो रही हैं। चलिए यादव जी, आप बताइए थोड़ा विकास कितना हुआ है? जी, हम देखिए 36 साल और 40 साल का नहीं बताएंगे, हम केवल 5 साल, जब तक इस 5 साल में जहां तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, उस 5 साल के बारे में तो हम बता सकते हैं कि लालगंज को टाउन एरिया हमारी सत्ता ने दिया, हमारी सरकार में टाउन एरिया बना, विकास कार्य हो रहा है। और एक ही रामपुर खास विधानसभा ही नहीं, हर वो प्रदेश की जितनी भी विधानसभाएं हैं, प्रतापगढ़ की जितनी भी विधानसभाएं हैं, सब में अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। और विपक्ष वाले जो आरोप लगाते हैं, वो तो विपक्ष में बैठे हैं, उनको आरोप मतलब है राजेश यादव जी, इससे पहले जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तब उन्होंने कोई काम नहीं कराया, काम केवल अखिलेश जी ने ही कराया है। जी, उस समय जिस समय की आप बात कर रहे हैं, उस समय मैं पार्टी में बिल्कुल छोटा सा कार्यकर्ता था। आपकी उम्र मुझसे तो ज्यादा होगी, मुझसे ज्यादा आपकी उम्र है कि नहीं है? है ना? तो थोड़ा बता दीजिए, मेरी उम्र 33 साल हो गई, कम से कम आपकी 40 से तो ऊपर होगी ना? जिस समय माननीय, मैंने भी देखा है माननीय को मुख्यमंत्री बनते हुए, आपको भी पता होगा, जरा बता। जी हाँ, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी हुए थे, उस समय भी विकास के नाम पे जो है अच्छा काम हुआ था, और हर पूरे प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ था। वर्तमान समय में भी ऐसी कोई सड़क नहीं है, जहां देखेंगे आप, शिक्षा के मामले में देखेंगे आप, चाहे जिस मामले में देखेंगे, चाहे जिस विधानसभा। आराधना मिश्रा जी ने काम नहीं कराया, कराया अखिलेश यादव जी ने ना, आप कहना यही चाहते हैं? सरकार हमारी पैसा देने का काम करती है, काम विधायक कराते हैं, ना कि हमारी सरकार आकर के हर जगह काम नहीं करेगी। विधायकों को हमारा काम है पैसा देने का। हम विधायक निधि फंड तो पहले भी मिलता था, तब काम नहीं होता था। अब करावे या ना करावे, लेकिन वर्तमान समय की हमारी जिम्मेदारी है, वो काम करा रही है। हम मानते हैं कि काम हो रहा है, हमारी सरकार जो पैसा दे रही है उसका खर्च हो रहा है, विधायक निधि में ठीक हो रहा है। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने काम करवाया, बस उन्होंने आदेश दिया तो काम हुआ। इसके पहले जो विधायक निधि फंड मिलता था, चाहे प्रमोद तिवारी जी को मिलता हो, चाहे आराधना, अब तो आराधना मिश्रा जी को मिल रहा, उन्होंने कोई काम नहीं कराया, सपा ने काम कराया है। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो सरकार की नीतिगत बात कर रहे हैं, नीतिगत पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस क्षेत्र का विधायक अथवा माननीय सांसद विधायक प्रयास नहीं करेगा, उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि 5 साल पहले कोई विकास नहीं हुआ था, जब से अखिलेश यादव आ गए तब से विकास हुआ। दरअसल ये पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र के हैं, इसलिए इनको जानकारी कम है। अच्छा, पड़ोसी विश्वनाथगंज के हैं, इसलिए जानकारी कम है। अच्छा, चलिए मैं चलता हूँ रामपुर खास की जनता के पास। सबसे पहला सवाल इसरो से लूंगा, जरा बताइए 4.25 साल में विकास कितना हुआ? 4.25 साल में विकास तो यहाँ पे हुआ है, जहाँ तक हम आम जनता होने के नाते बता रहे हैं। विकास की बात है तो आप खुद भी देखे हैं, आपने सड़क की बात की थी, तो उस सड़क के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है। उधर मेरा रामपुर बावली मेरा होम घर है, उस चौराहे पे मैं रहता हूँ। वो सड़क बिल्कुल अच्छी थी। एक हाईवे बना, वो हाईवे NH का बना, उस पर टोल टैक्स लगता है, ओवरलोडिंग ट्रकों का नाम वो तोल होती है, उस पर उनका 1000-1500 ज़्यादा लगता है। इस कारण से वो हाईवे से ना जाकर के जो गया है आपका लखनऊ वाराणसी, वो सब रामपुर घूम के आती हैं, और ये ट्रक वो सड़क उस मानक के हिसाब से बनी नहीं है, हाईवे है नहीं, लिहाजा ये सड़क जर्जर होती जा रही है। चलिए, आप आम जनता के हिसाब से बोल रहे थे, चलिए बहुत बढ़िया। चल आप बताइए। पिछले 36 सालों में ले लीजिए या पिछले 5 सालों में, चारों तरफ विकास हुआ है रामपुर खास में। लगभग 80% ग्राम सभा में बिजली, और उनके लगभग 90% पूर्वों में बिजली है। मैं राहत टिकट ग्राम सभा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे ज्यादा लगभग 6 पूर्व हैं दलित बस्ती के, सब में बिजली पानी की उचित कितने सुविधा। बल्ब फ्यूज होते हैं?
अब बल्ब फ्यूज होना ये अपनी व्यक्तिगत नहीं, समस्या सपा ये कहती है, सपा की ये कहती है कि पहले जब बीएसपी की सरकार थी तब बल्ब फ्यूज नहीं होते थे क्योंकि लाइट नहीं आती थी। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ 30 साल 36 साल से लाइट आ रही है, तो कितने बल्ब फ्यूज हो जाते हैं 36 साल लाइट से आना या ना आना है तो अपनी राज्य सरकार की नीति है, लेकिन विद्युतीकरण होना जो हमारे माननीय विधायिका जी के ऊपर आरोप लग रहा है, मैं उस पर बता रहा हूँ कि 80% पूर्वों में यहाँ पे विद्युतीकरण हो चुका है। पिछली बार तार कब बदलवाई गई थी? कहा यह जा रहा है कि 20 साल पहले जो तार बदलवाई गई थी वही तार अभी भी है और जर्जर अवस्था में है। ये जो लोग बता रहे हैं वो नहीं, आपको ये लोग नहीं बता रहे हैं, मैं जानकारी लेके आता हूँ। इनकी जानकारी के आधार पर प्रोग्राम नहीं चल सकता। नहीं, तो ये एकदम पूरी तरह से झूठ बात है। बात इसमें है कि 80% ग्राम सभा और 90% पूर्व में विद्युतीकरण हो चुका है। नए तार मैं भी वही के नए पोल भी लग गए। चलिए बहरहाल आप बताइए सर, कितना विकास हुआ? सर यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। सड़कें बहुत हैं बट यहाँ बेरोजगार भी उतने ही ज्यादा हैं, वो उनका पलायन बराबर होता रहा है। उन्हीं सड़कों से उन बेरोजगारों का पलायन हो जाता है। ठीक है। यहाँ एक पंप कैलान योजना पिछले 20 साल से बनके तैयार है और आज तक उस पर पानी नहीं जाता। अगर उस पर 12 करोड़ की लागत से बनी, 20 साल पहले समथिंग इतनी लागत रही होगी और आज तक उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। प्रमोद तिवारी ने सन 80 से जो विकास किया है, कोई विधायक अगल बगल आप चले जाइए तो नहीं किया है। काकर की सड़क थी, उसको हाईवे बनवाए, हर गांव में पूर्वे में पूरी सड़क, विद्युतीकरण, पानी की टंकी अमावा में भी बनी। जो है बहुत विकास नेताजी जब से आए हैं, अगल बगल वैसा विकास नहीं है, कहीं भी आप चले जाइए क्षेत्र में। विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ सिवाय सड़कें बनी हैं। वो सड़कें सिर्फ मेन रोड से जुड़ी हुई हैं। गांव में जाकर आप देखें तो सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप इस बारिश के मौसम में वहां नहीं जा सकते। रही विकास बिजली की, माननीय सांसद महोदय इतने दिन से विधायक रहे और अब आके यही शीतलमऊ ग्राम सभा में उन्होंने बनाया है। इसी शीतलमऊ ग्राम सभा में उनके माननीय के घर से लगभग 200 मीटर दूर चले जाइए, आज तक बिजली नहीं पहुंची। लगभग 100 मीटर दूर से जो है लोग जो है बिजली के खंभे नहीं। कौन सी जगह ये? शीतलमऊ ग्राम सभा है। शीतलमऊ ग्राम सभा, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, शीतलमऊ ग्राम सभा कहाँ है और वहाँ बिजली क्यों नहीं पहुंची अभी तक? शीतलमऊ ग्राम सभा यही है और यहाँ कहीं भी आप देख सकते हो बिजली है। जहाँ की आप बात कर रहे हैं नई बस्ती है, वहाँ भी विद्युतीकरण हो चुका है। अब ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि हम उनके घर में बिजली का कनेक्शन देंगे। कनेक्शन आपको लेना 200 मीटर, वो कह रहे हैं कि 200 मीटर दूर खंबे हैं, कह रहे हैं। पोल लगे हुए हैं, कनेक्शन तो जनता को लेना है ना। जिसको आवश्यकता होगी घरेलू कनेक्शन लेगा, लेकिन पोल हर जगह है, लाइट हर जगह है। चलिए रामपुर खास की जनता को आपने सुना। अभी फिलहाल आप माननीयों को भी सुन रहे थे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हम चलेंगे अपने प्रतिनिधियों के पास और उनसे कुछ और सवालों के जवाब। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र से। सर, एक बेहद गंभीर आरोप लगा है आपके ऊपर और कई जगह से मैं सुनकर आया हूं कि चुनाव प्रचार के दौरान यहां पर दबंगई चलती है। यहाँ पर दबंगई का कोई एक भी उदाहरण कोई दे नहीं सकता। आरोप लगाना है कि दूसरे पार्टी वाले केवल 3 से 4 दिन ही चुनाव प्रचार कर पाते हैं और उसके बाद वो गांवों में नहीं जा पाते हैं। कहा यह जाता है कोई प्रत्याशी या कार्यकर्ता नहीं है जो नामांकन के बाद से क्षेत्र में न रहता हो। उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग चुनाव आयोग ने भी बनवाई होगी, उन्होंने अपनी पार्टी की बनवाई होगी। आप जनता से पूछ सकते हैं कि लोग चुनाव से पहले ही प्रचार किया करते हैं और आज भी जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं, इससे क्या ये लगता है कि यहाँ पे कोई प्रचार नहीं कर पाएगा? ये तो लोकतंत्र का गढ़ है। ये लोकतंत्र का गढ़ है, यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत हो गई थी। चलिए पंकज गाना जी बीजेपी से, हाँ बताइए, क्या वाकई ऐसा होता है कि धमकी दी जाती है या फिर चुनाव प्रचार करने से रोका जाता है? ऐसा ही है। यहाँ पर सन 80 से लेकर लगातार जो है यहाँ पर आम जनता या यहाँ का जो बाहर का प्रत्याशी आता है, यहाँ स्थानीय लोग हैं, सभी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया, मुकदमा लगा देना उनके ऊपर और जो है मारपीट करना, उनको भगा देना, बहुत सारी प्रताड़नाएं यहाँ दी जाती रहती हैं। और यही कारण है कि आज यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है। छोटे सरकार जी, आप बताइए क्या होता है? चूंकि आप चुनाव लड़ चुके हैं, 26,000 वोट भी आप पाए हैं, हुआ क्या होता है? देखिए, रामपुर खास की जनता को बताया सुनता था, लेकिन मैं 2014 में बाई इलेक्शन लड़ने के बाद मैंने स्वयं देखा, मैं प्रत्याशी बनकर, कि गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। इससे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में गुंडागर्दी नहीं हो सकती है। रामपुर खास ज्यादा सन 80 से लेकर जितने प्रत्याशी आज तक बाहर के आए, क्षेत्र के रहे, मारे गए, पीटे गए, उनके सारे बिजनेस गिरा दिए, बंद करा दिए और मेरे साथ
प्रशासन ने गुंडे किया, माननीय तिवारी जी ने गुंडे किया। मेरे 3 पीढ़ी पहले एक एनसीआर दर्ज नहीं था, मेरे पास आज 20 मुकदमे, मेरे 5 भाई जेल गए, 21 साथी जेल गए और मैं स्वयं चुनाव दिन अरेस्ट हो गया। ओरली मौखिक अरेस्ट कराया गया माननीय एसपी साहब के द्वारा और जबरदस्ती 20 मुकदमे कायम के, छेड़खानी कायम, डकैती कायम, कोई मेरे ऊपर। अभी हाल ही में मैंने प्रमुखी चुनाव लड़ाया, बड़े भाई साहब को चुनाव जीता, फर्जी मुकदमा 307 कायम किया, ना प्रत्याशी पर गोली चली, ना कोई बाल हुआ, फिर भी मैं आज जेल में सड़ रहा हूं, मेरे साथ परेशानियां झेल रहा हूं। इससे तो मैं क्या बता सकता हूं, जनता छोड़िए, मैं स्वयं प्रत्याशी हूं। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, इन सवालों के जवाब मैं आपसे लूंगा। अशोक पासी जी, जरा आप बताइए, बीएसपी से हैं, पुराने हैं। जी भैया, मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग बता रहे हैं सही चीज़ बता रहे हैं। माननीय नेताजी हमारे राज्यसभा सांसद जी, कोई भी चुनाव होता है, कोई चुनाव, विधायकी चुनाव, तो दौड़ा कर भी मरवाते हैं और मैं भी पीड़ित हूँ। मैं चुनाव 2012 में हीरामणि पटेल जी के साथ में था, हमको 302 को मुलजिम बनवाया गया, मैं जेल गया, 10 महीने जेल काटा गया, 397-95 में मुकदमा कायम करवाया गया हमारे ऊपर। मैं तो सारे लोग जानते हैं सर। राजेश यादव जी, जरा आप बताइए। देखें, ऐसा है सर कि जो भी पार्टियां, जो भी प्रत्याशी यहाँ लड़े, वो अपनी अपनी दुखवार्ता बता रहे हैं, लेकिन मैंने सपा प्रत्याशी को यहाँ पे लड़ाया था। मेरे प्रत्याशी से किसी ने कोई विवाद नहीं किया, ना कोई झगड़ा लड़ाई हुई है। मैं कैसे मान लूं? अगर हुई है लड़ाई झगड़ा, मेरे प्रत्याशी के ऊपर न मुकदमा है, न मेरे ऊपर मुकदमा है, मेरे किसी कैंडिडेट के ऊपर मुकदमा है, न मेरे किसी कार्यकर्ता के ऊपर मुकदमा है। 87 से लेके अब तक हर क्षेत्र में शिक्षा हुआ, सड़कें हुई, पानी, जितनी भी समस्याएं हैं, नेताजी ने पूरी समस्याओं का निराकरण किया है। और उसके बाद और सीआरएफ से हमारे यहाँ 250-300 किलोमीटर की सड़कें बनी, यहाँ से जो राज्य सरकार के द्वारा सड़कें बनी, शिक्षा है, पानी है, किसी भी चीज़ की कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। और जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको भी हमारी माननीय विधायक मोना जी जो है, उसको जो है फायर स्टेशन बने हुए हैं, सब कुछ। सर, मैं इस बात को मानता हूँ कि यहाँ पे शिक्षा का माहौल बना है, यहाँ पे सड़कें निरंतर प्रगति कर रही हैं चारों तरफ, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पे यहाँ किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है। बेरोजगार सड़कों पे टहल रहे हैं। मैं एक बेरोजगार हूँ और कई बार बैंकों का चक्कर लगा चुका हूँ। यहाँ पे 6-7 बैंकें हैं, लेकिन वो किसी बेरोजगार को लोन नहीं देना चाहती हैं और सभी को परेशान किया जा रहा है। सर, 40 साल से ठीक है, काम हुआ है, आगे हुए हैं। और मैं सराय लाल मती पे सर्वे करने गया, जलेसरगंज के पास। वहाँ पे बुढ़े जो थे, उनके ना कार्ड बने हुए हैं, ना कुछ नहीं, और हमारे पैरों पर गिर पड़ रहे थे। उनका काम नहीं हुआ है। सराय लालमती आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। वहाँ बुढ़े रो रहे थे कि मेरी पेंशन नहीं है, जो हमसे जवान है, 30 साल 35 साल उनकी पेंशन। सबसे पहला सवाल राजेश यादव जी, सपा से रहेगा। सर, सपा ने यहाँ कभी खाता नहीं खोला, क्या वजह रही है? जनता ने नकार दिया सपा को यहाँ से? जी देखें, ऐसा है कि जनता ने नकारा नहीं है, जनता ने नकारा नहीं है, क्योंकि हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, हम लोग केवल मात्र कार्यकर्ता हैं। जो भी प्रत्याशी देते हैं, प्रत्याशी सही नहीं उतरते होंगे या प्रत्याशी लड़ नहीं पाते होंगे। मतलब आप हाई कमान पे आप सवाल उठा रहे हैं कि वो प्रत्याशी सही नहीं देते हैं? नहीं, जनता के बीच में अगर वो नहीं लड़ पाते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं लड़ाने की उनको, लेकिन वो अगर नहीं टिक पाते हैं, ठीक है, जनता जिसको चुनती है, जनता से जबरदस्ती हमारे यहाँ दबंगई तो हम सवाल हाई कमान पे है नहीं, वो प्रत्याशी टिक नहीं पाते। चलिए बहरहाल लास्ट सवाल ये बताइए, जनता आपको क्यों चुने? जी, जनता क्यों चुने सपा को यहाँ से? हमारा कार्य देख करके, हमारे विकास के कामों को देख करके जनता हमको पुनः जो है वापसी करेगी, हम पुनः सत्ता में वापसी करेंगे। हमारे विकास के जितने भी कार्य हैं, हमने पत्थर लगवाने का कोई काम नहीं किया, हमने जो है हवा में कोई काम नहीं किया, हमने जमीन पे उतार करके काम किया है। चाहे एक्सप्रेस वे का काम हो, चाहे जिस काम को भी आप देखेंगे, हमारा काम जो है विकास का होता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय केवल विकास पे ध्यान देते हैं। जनता खुशहाल रहे, हर विधानसभा की जनता खुशहाल रहे, और हमको इससे कोई मतलब नहीं है। विकास होना चाहिए, प्रदेश का विकास हो, हर विधान, अपराधियों का विकास हो, रंगदारियों का विकास हो, कानून व्यवस्था चरमरा जाए, लेकिन विकास हो। हाँ, देखिए, सपा जो है जंगल राज पार्टी है, उसमें अपराध बलात्कार सारे जैसे मुकदमे हैं। सपा जो है पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। माननीय बहन जी 2017 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 5वीं बार।
और बहन जी जो है सर्व समाज का काम करती हैं, बहुत बहुत योजना लागू करवाती हैं, इसलिए जनता जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट है। बीएसपी से दो सवाल उठते हैं। पहला, स्वर्णों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं, और दूसरा, विकास के नाम पर पार्क, मूर्तियां और हाथी की मूर्तियां लगती हैं। अरे महापुरुषों तो सभी लगवाते हैं भैया सर। यूपी में महापुरुषों की कमी नहीं है सर, मैं सहमत नहीं हूँ। यूपी में हमारा पार्टी चला ही रहा है जनरल सब सर समाज जो ब्राह्मण हमारा अगुआ है उसमें। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, एक क्या वजह रही कि 1979 के बाद कांग्रेस जो है वो कभी यूपी में आ नहीं पाई? भले यहां से प्रमोद तिवारी जी लगातार जीतते रहे हों, लेकिन यूपी की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। आप हो सकता है यहां से इस बार फिर भी चुनाव जीत जाए, लेकिन यूपी की जनता आपको नकार क्यों रही है कांग्रेस को? देखिए, यूपी की जनता हमें नकार नहीं रही है। कांग्रेस ने जो राजनीति किया या कांग्रेस ने जो जनता के बीच में अपना मुद्दा रखा, वो सेकुलरिज्म का रखा, धर्मनिरपेक्षता का। हम सबको साथ लेके चलने का हमने काम किया। हमने हर वर्ग को, हर मजहब को, हर बिरादरी को साथ लिया। 79 के बाद से जो स्थितियां बदली यूपी में, एक जातीय ध्रुवीकरण का नारा चला, वो बीजेपी ने भी दिया। कभी फिरका फरस्ती का, कभी सांप्रदायिकता कार्ड खेला गया। बीएसपी आई तो उसने एक जातीय कार्ड खेला, समाजवादी पार्टी आई तो उसने एक जातीय कार्ड खेला। तो जब कभी थोड़े दिनों के लिए जातीय कार्ड या फिरका फरस्ती के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कार्ड खेले जाते हैं, तो कुछ दिनों के लिए जनता थोड़ा इधर उधर हो जाती है। लेकिन ये भी सत्य है कि कांग्रेस ने जितने घोटाले किए हैं उतने घोटाले किसी भी पार्टियों ने नहीं किए। चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो CWG घोटाला हो। इसके अलावा अगस्ता वेस्टलैंड के घोटाले के भी आरोप आपके शीर्ष नेतृत्व पर लग रहे हैं, ऐसा नहीं है? तो इन घोटालों के सहारे क्या यूपी में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस का ये घोटाला नहीं है। अगर ये घोटाले की बात ये जो अपोजिशन कहता है कांग्रेस का, जिसे कांग्रेस से या कांग्रेस की सरकार से वास्ता नहीं है। ये जो एक इंटरनेशनल डीलिंग की स्थिति होती है, अंतर्राष्ट्रीय डीलिंग की स्थिति होती है। कोयला घोटाले पे बात कर लेता हूं। कोयले घोटाले में आप ही के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनको समन किया गया निचली अदालत ने। समन तभी होता है जब किसी को अदालत प्रथम दृष्टया आरोपी मानता है। और कहा ये भी जाता है कि 2G स्पेक्ट्रम मामले में पी चिदम्बरम ने फायदा पहुंचाया था, यानी शीर्ष नेतृत्व पर जो है वो घोटाले के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप बेहद गंभीर हैं क्योंकि आपके प्रधानमंत्री इसमें लपेटे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूं और मुझे कानून की जानकारी है। कभी भी प्रथम दृष्टया आरोप के तहत किसी को कोर्ट सम्मन नहीं करती। नहीं, सम्मन करने के लिए एविडेंस का होना जरूरी है सर। आपने भी लॉ किया है, मैंने भी लॉ किया है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस ही करता हूं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर वो प्रधानमंत्री का पद जब वो होल्ड कर रहे थे हिंदुस्तान का, या उस समय उनके पास कोयला मंत्रालय भी था। अगर उनके पास कोयला मंत्रालय था तो निसंदेह कोर्ट ने ये समझा होगा कि उस समय के कोयला मंत्री का वर्जन आना चाहिए, तभी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सम्मन नहीं था वो केवल प्रधानमंत्री। और चलिए, आपको जनता आरोप नहीं। चलिए, मैं इसमें बाद में बात करूंगा। जनता आपको यहाँ से, जनता हमें यहाँ से इसलिए चुनेगी कि हमने यहाँ पे विकास का बहुमुखी विकास दिया है। आज मैं अगर रामपुर खास की बात करूं तो आज अभी हमारी विधायक जी को पहला टर्म है, उनके कार्यकाल में यहाँ ट्रामा सेंटर हुआ, जो उत्तर प्रदेश में तहसील मुख्यालय का पहला ट्रामा सेंटर है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर रिपेयर फैक्ट्री खुली, बन गई, चालू हो गई, जो उत्तर प्रदेश में तहसील की पहली ट्रांसफार्मर रिपेयर फैक्ट्री है। लालगंज रोड में डिपो है, लालगंज को नगर पंचायत का दर्जा मिला। अमावा में IIT का संस्थान जो स्वीकृत हुआ है, IIT माननीय आराधना मिश्रा मोना जी के द्वारा। सई नदी पे 12 किलोमीटर दूरी रामपुर खास है और 12 पक्के पुल हम रखते हैं, 2 पांटून ब्रिज हमारे पास है। हमने बाबा घुसरनाथ में राष्ट्रीय एकता महोत्सव का आयोजन करते हैं, वहाँ का सौंदर्यीकरण कराया है। एकता का संदेश हम देते हैं, भाईचारे का संदेश प्रमोद जी का, मोना जी का जाता है। सबाना बाबा हमारे अठिया में उनकी मजार है, तो हम वहाँ का भी विकास करते हैं, वहाँ का भी सौंदर्यीकरण किया। तो हमने बहुमुखी विकास किया है, लोगों को मान सम्मान, उनकी रक्षा किया है। अगर किसी के पर किसी ने आंख उठाई, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो अराजक तत्व हो, तो उस पर प्रमोद जी की आवाज, मोना जी की बुलंद हुई, तो हम तो यहाँ से चुने ही जाएंगे। रामपुर खास की जनता को आपने सुना, साथ ही आपने बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भी चुना। जीत के दावे सभी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत भी यह है कि 36 साल से यहाँ कांग्रेस जीतती आ रही है। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस का अजय रथ यहाँ पर कौन सी पार्टी रोकती है, या फिर कांग्रेस का अजय रथ जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज।